सर कल आप क्या करवाने वाले हो? कल देखो, आज पे डिपेंड करता है, लेकिन आज जो तुम लोग बोलोगे कल करा देंगे। आज तो शायद देखते हैं, आज डिस्कस कर लेते हैं क्लास के बाद कि क्या करना है। ठीक है। अच्छा, लिक्विफिकेशन का क्या मतलब है? पहले तो इधर देखो तो, लिक्विफैक्शन करने के दो तरीके हैं, कौन कौन से बताओ? डिक्रीजिंग टेम्परेचर या फिर इंक्रीजिंग प्रेशर या फिर पहले ये क्लियर है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ पहले तो, गैस जो है उसको अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इसी को ना बोलते हैं लिक्विफिकेशन। ठीक है, लिक्विफिकेशन। अच्छा, हम लोग ने कहाँ से स्टार्ट किया था? मुझे इस पार्ट को कन्वर्ट करना है, गैस को कन्वर्ट करना है लिक्विड। अच्छा, बेसिकली अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर देखा जाए तो गैस किसको बोलते हैं? गैस का मतलब, गैस में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और लिक्विड में क्या होता है बताओ? अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो बेसिकली ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। क्या? गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है? मुझे बेसिकली इस गैप को कम करना है ना, मॉलिक्यूलर लेवल पर व्हाट आई नीड इज टू रिड्यूस दिस गैप। ईदर आई डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी मतलब कौन सा चीज है? टेम्परेचर की प्रेशर? टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बोलते हो तो बेसिकली आप यही कर रहे हो, आपको इस गैप को कम करना है। या फिर आप क्या करो, इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। या फिर दोनों साइमल्टेनियसली करो, उसकी बात तो नहीं करेंगे। तो ये दो तरीके हैं बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पर एक्सप्लेन करने के लिए कि बेसिकली आप कैसे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो। 2 मिनट रुकोगे? हाँ रुका हुआ। ये समझा क्या बोला? गैस को लिक्विड में करने का एक्चुअली मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या तरीका है? या तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी गैप को कम करना है, या तो काइनेटिक एनर्जी को नीचे लाओ या फिर पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाओ। सर मुझे आप ये बता सकते हो कि गैस में या और लिक्विड में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? स्टेबिलिटी तो डिपेंड करता है बहुत सारे कंडीशंस पर ना। 100 से ऊपर कौन स्टेबल है? गैस, पानी, स्टीम। और 100 से नीचे रूम टेम्परेचर पे कौन स्टेबल है? लिक्विड। लिक्विड वाटर। इसका मतलब कभी भी स्टेबिलिटी जो है वो हमेशा डिपेंडेंट है किस पर? टेम्परेचर। एक्सटर्नल, कहाँ? एक्सटर्नल कंडीशंस पर। स्टेबिलिटी को केमिस्ट्री में लूजली मत यूज करिए। स्टेबिलिटी इज नॉट अ वेरी लूज टर्म टू बी यूज्ड हियर एंड देयर एनीवेयर। वो एक बहुत ही बारीक सा टर्म है और उसके साथ बहुत कॉशियस रहिए। दुनिया में हर चीज स्टेबल है, दुनिया में हर चीज अनस्टेबल। बस हर चीज का बस रिलेटिव डिफरेंस बोलते हैं, और ये स्टेबिलिटी डिपेंड करता है एक्सटर्नल कंडीशंस। अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट गिव मी द फुल पिक्चर, स्टेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। इसका वो भी आंसर मैं दूंगा बहुत। हाँ, तुम मुझसे पूछोगे सर रूम टेम्परेचर पे कौन है, मैं बोलूंगा पानी के लिए वाटर है। और बोलोगे सर हाई टेम्परेचर पे कौन है, बोलूंगा गैस है।
समझा? यस सर। तो इसीलिए स्टेबिलिटी तो कहीं भी हम लोग बात नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़े। यस सर। अच्छा अब इधर ध्यान दो। अच्छा सर एक मिनट, सपोज, पेज में जाओगे? हाँ जल्दी, ठीक है। हाँ हो गया। अच्छा अब सपोज एक काम इमेजिन करो, एक सिचुएशन, सपोज द टेम्परेचर इज वेरी हाई, एक गैस का टेम्परेचर इज वेरी हाई। अब वो हाई को डिफाइन करना होगा, सर हाई मतलब कितना हाई, तो वो अभी उसी को डेफिनेशन करेंगे। एंड we try to liquefy the gas by increasing pressure. अच्छा एक चीज बताओ, एक ऐसा केस आ सकता है ना कि तुम प्रेशर बढ़ा दिए अपने मैक्सिमम लेवल पर, लेकिन फिर भी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का इतना ज्यादा है कि वो अभी भी उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर जाए। अच्छा एक चीज बताओ, याद है प्रेशर को बढ़ाते बढ़ाते एक समय आएगा जहां पर कौन सा फोर्स डोमिनेट करना स्टार्ट कर जाएगा? रिपल्सिव। रिपल्सिव। अरे कभी तो आएगा, है ना, वो मैक्सिमम केस है ना। तो समझो तुम प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते तुम एक ऐसे समय पे पहुंच गए जिसके बाद अब रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो लिक्विफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि आसान हो जाएगा? मुश्किल होगा। मुश्किल। लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है कि तुम उतना प्रेशर बढ़ाने के बावजूद वो गैप अभी भी कम नहीं हुआ। मतलब yet the thermal energy of the gas molecules is yet very high in comparison to the attractive forces. तो क्या गैस कभी भी लिक्विफाई होगा? No sir. Sir, नहीं so for होगा। gas to liquefy, by increasing the pressure, it should actually liquefy before the pressure reaches that maximum amount. यस यस यस, बेसिकली रिपल्सिव फोर्स से पहले रिपल्सिव फोर्स आ गया और गैस लिक्विफाई नहीं हुआ, तब तो इसका मतलब अब तो छोड़ दो, अब तो भूल ही जाओ लिक्विफाई होगा। और वी नो देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट टू हाउ क्लोज वी कैन गेट। ये समझा? क्लोज इन व्हाट सेंस? आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा फोर्स काम करना स्टार्ट कर देगा? रिपल्सिव। तो मान लो मैं तुमको बोलूं ऐसा कुछ केस, एग्जांपल ले रहा हूं, गैस का इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ये है, मान लो किसी एक टेम्परेचर पे गैस का काइनेटिक एनर्जी ये है और उसका पोटेंशियल एनर्जी है मान लो 100। अभी कौन से स्टेट में? गैसियस। तुमने क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाया, अट्रैक्टिव फोर्सेस, और मान लो पोटेंशियल एनर्जी अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा इतने पर, और इसके बाद रिपल्सिव फोर्सेस आ गए। अभी भी बताओ, मैं अभी भी कौन बड़ा है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया, फिर भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कौन ज्यादा बड़ा है? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। तो इस पॉइंट के बाद क्या आप गैस को प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई कर सकते हो क्या? नो नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे ये काम होता है, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो है
temperature above which gas cannot be liquefied. yes it cannot be liquefied by what? Raising the temperature. By application of pressure alone. सर और तुम कोई कुछ फैक्टर्स है नहीं, यही सर? तो critical अलोन है? अलोन मतलब ऑब्वियस बात है, तुम लिक्विफाई तो कर ही सकते हो, कैसे? डिक्रीज करो टेम्परेचर। नहीं सर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसके सिवाय ओनली फैक्टर इज प्रेशर ना? यस यस यस, दो ही फैक्टर्स है मेरे पास। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर को टीसी बोला जाता है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, सिर्फ प्रेशर अप्लाई करके नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर इज, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं आ रहा है तो डोंट इसको, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, 31 डिग्री के करीब है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर इज फाउंड टू बी 31 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्स। तो इसका मतलब अगर इफ कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री में तुम्हारे पास आया एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड and you have this task before you to liquefy this, can carbon dioxide be liquefied by decreasing pressure? नो सर। No. तो तुम क्या करोगे इंडस्ट्री में, अगर सपोज कोई काम आया कि ये करना है, तो what can you do? सर Decrease the टेम्परेचर डिक्रीज कर temperature देंगे। by 4 degrees and then we apply pressure. हाँ, तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, या तो इसको पूरा टेम्परेचर डिक्रीज करो और इसको क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे लाओ और फिर तुम प्रेशर का यूज करो, नहीं तुम लगातार ही डिक्रीज करो, टेम्परेचर तुम्हारे ऊपर है। बट तुमको टेम्परेचर का सपोर्ट तो लेना पड़ेगा, टेम्परेचर का सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा। आपको टेम्परेचर या तो 31 से नीचे लाओ और फिर तुम छोड़ दो 30 तक लाके बोलो अब कर देंगे प्रेशर अप्लाई करके, या फिर तुम सीधा कूल करते रहो। यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर को तो डिक्रीज करना ही है। ये समझा सब लोग? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। So the maximum value of attractive forces occur at the critical temperature, right? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, Attractive नहीं ये कोई forces. जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं। मैक्सिमम वैल्यू उसका अपना डोमेन है, वो कब होगा पता नहीं, और टेम्परेचर अपना कुछ अलग है। क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट पॉइंट जिसके ऊपर अगर गैस है तो कुछ भी कर लो, प्रेशर अप्लाई करके नहीं हो सकता। अच्छा लिखो, मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या होता है मॉलिक्यूलर, लिखूंगा आगे नेक्स्ट लाइन, मॉलिक्यूलर पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। थर्मल एनर्जी इज सो हाई दैट इवन द मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस भी उतना, मैंने बताया था ना, थर्मल एनर्जी क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को दूर भगाने की कोशिश करता है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करता है, मॉलिक्यूल को पास लाना चाहता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर हो सकता है सच दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नॉट एबल टू ओवरकम दोस थर्मल एनर्जी, है ना, कुछ भी कर लो, इवन द मैक्सिमम वैल्यू। चलो आगे बढ़ूं। Yes, sir. अच्छा, आइडियल गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, आइडियल गैस को? नो सर। No, sir. नहीं। व्हाई? सर क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस ही नहीं होता। हाँ, अट्रैक्टिव फोर्सेस ही नहीं। सर हाँ बोलो। सर थोड़ा प्रीवियस पेज दिखाइए ना। जल्दी करो तुम लोग, स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लेता है? सर
हाँ बोलो. Sir, so gases with Z equals to 1 cannot be liquefied. यस यस, Z1 का मतलब आइडियल गैस. ज्यादा बेटर होगा Z इज इक्वल टू 1, तो फिर भी एक रियल गैस भी कभी कभी कंडीशन से बिहेव कर जाता है, तो बेटर टर्म तो होगा आइडियल गैस ही बोलना. लेकिन हाँ ठीक. एज देयर आर अट्रैक्टिव. अच्छा अभी एक और चीज देखो, कोई भी गैसियस स्टेट याद रखना बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको एक नाम दिया जाता है वेपर, और गैसियस स्टेट ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर उसको क्या बोला जाता है? गैस. ठीक है. जैसे वाटर को क्या बोला जाता है? वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर वेपर सुने होंगे, वाटर गैस नहीं बोलते हैं. एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बोलते हैं. और ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस. हाउएवर ये दोनों टर्म्स आगे जा करके इतना स्ट्रिक्टली हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन इस चैप्टर के लिए अभी के लिए तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. अगर कोई भी गैसियस स्टेट क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है तो उसको गैसियस बोलेंगे, और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है तो उसको बोलेंगे वेपर. ठीक है. अब मतलब वेपर्स को लिक्विफाई कर सकते हैं पर गैस को नहीं कर सकते. हाँ नहीं कर सकते. ठीक है. चलो अब इधर देखो, अब लेते हैं, इस पर आते हैं. अच्छा देखो, एंड्रूज आइसोथर्म फॉर अ रियल गैस. एक आदमी था एंड्रू, उसी ने एक वेपर लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट किया, उसको लिक्विफाई करने की कोशिश किया. अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, और उसने एक ग्राफ बनाया. P वर्सेस. ठीक है. देखो बेसिकली इसमें भी क्या किया होगा, सेटअप कुछ ऐसा था. उसने वेपर लिया होगा और ऊपर में पिस्टन लगा दिया होगा. अब वेपर, पिस्टन को अब क्या कर रहा है? वो पिस्टन को क्या कर रहा है? मान लो ये पॉइंट ए, वो पिस्टन को धीरे धीरे क्या कर रहा है? अंदर की तरफ पुश कर रहा है. हाँ नीचे पुश कर रहा है. ये उसने एक्सपेरिमेंट किया. अच्छा देखो क्या है, तो मान लो मैं अभी तक टीम बनाया हूं ए बी सी. उसने मान लो पॉइंट, किसी पॉइंट ए पर कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट से स्टार्ट किया, पॉइंट ए पे. ठीक है. कोई टेम्परेचर होगा. हाँ टेम्परेचर क्या रखा थ्रू आउट? टेम्परेचर थ्रू आउट क्या रखा? Same. हाँ कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, और ये उसका सेटअप था. अब देखो उसमें किया क्या, इनिशियली प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम होगा, एंड ही स्टार्टेड विद द वेपर. वेपर को इसलिए बोला हूं बिकॉज बेटर टेक्निकल टर्म होगा, वेपर कैन बी लिक्विफाइड. ठीक है. काम किया और उसने अपना कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट किया. सपोज दिस पॉइंट इज ए, ये रेड वाला पॉइंट. इनिशियली कैसा दिखाई पड़ेगा उसको? इनिशियली दिखा होगा कि वॉल्यूम जैसे प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. जैसा चल रहा है, मान लो सी पॉइंट तक आया वो. ठीक है. सी पॉइंट के बाद उसको बहुत अजीब सा चीज ये दिखाई पड़ा कि इस पॉइंट के बाद वो प्रेशर बढ़ा भी रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो घट रहा है. बट वॉल्यूम घट रहा है बट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. ये ऐसा काम हुआ. हाँ सर, मतलब प्रेशर बता टेम्परेचर रहे. कांस्टेंट है ना, प्रेशर कैसे कांस्टेंट? टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है,
हाँ सर। लेकिन वॉल्यूम घटा फिर भी, और प्रेशर लेकिन फिर भी क्या दिखा रहा है ग्राफ में? प्रेशर थ्रू आउट क्या है? Constant. कांस्टेंट। ये कब पॉसिबल है, बताओ कब हो सकता है? जब नंबर ऑफ Liquefy होना मोल्स चालू करते सर। हाँ, एक ही And काम then हो सकता है, liquid यस, gas एक ही equilibrium. काम हो सकता है जब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, वो क्या होना पड़े, चेंज करें, कम हो, और क्या, वॉल्यूम घटा लेकिन फिर भी तुम्हारा प्रेशर अगर वहीं का वही है, तो इसका मतलब एक ही चीज हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। मतलब हुआ क्या होगा कि इस सी पॉइंट पर बोलो या इस डी पॉइंट से, जो भी समझो डी पॉइंट, पहली बार लिक्विड का बनना स्टार्ट हुआ होगा, बिकॉज ये तो रियल गैस है, तो कुछ होता ही नहीं है। और ये काम जब वो चलते गया, मान लो ये तो बेसिकली पहली बार, मान लो सी से हल्का सा मैं पॉइंट डी कहां मार्क करूं, मैं डी सी पर ही मार्क कर दे रहा हूं जो दिखाने के लिए कि सी तक पहुंचा। सी के बाद जैसे ही पहली बार ट्रेसेस ऑफ लिक्विड आए, फर्स्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड, आफ्टर दैट क्या हुआ होगा? धीरे सब लिक्विड होते गया। हाँ, धीरे धीरे मान लो पॉइंट ई आया, तो पॉइंट ई पर उसको दिखाई पड़ा होगा लिक्विड भी और साथ ही वेपर भी। ये पॉइंट ई है। So it is the same volume. वॉल्यूम वॉल्यूम तो कंटेनर का है ही ना। हाँ, वॉल्यूम जो डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर लगाते ही आ रहा है ना, वॉल्यूम देखो ना घटा रहा हूं हर इंस्टेंट, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। मान लो ये ई आया, ये एफ आया, यहां पर थोड़ा और ये लिक्विड, बेसिकली व्हाट हैज स्टार्टेड, Liquefaction. लिक्विफिकेशन। और फाइनली एक ऐसा पॉइंट आया जब सब लिक्विड, मान लो जी, जी पॉइंट के बाद क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, पॉइंट के प्रेशर बाद जितना भी प्रेशर लगाओगे, लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो वॉल्यूम क्या रहेगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसा चलेगा? ग्राफ वर्टिकल वर्टिकल। वर्टिकल थोड़ा सा ऐसा, ये समझा सब लोग? यस। और मान लो ये पूरा उसने कराया टेम्परेचर T1 पर, चलो ये पूरा सेटअप उसने टेम्परेचर T1 पर कराया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, बेसिकली पॉइंट ए पर, ए से लेकर सी पर कौन सा चीज प्रेजेंट था? ए से लेकर सी Paper. से वेपर, जी से लेकर के आगे इधर जो भी पॉइंट है, जी से ये कौन सा, येलो लाइन दिखा देता हूं, इधर कौन सा पॉइंट है? लिक्विड। अच्छा, और इस पूरे रीजन में, ग्रीन रीजन में क्या है? लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। हाँ, इसको एक नाम बोलते हैं, दिस इज नोन एज वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। बेसिकली आपको दो चीजें एक साथ दिखाई पड़ेंगी, वो दोनों एक साथ हैं, तो आपको वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? ये पूरा रीजन जो है। अब देखो उसने क्या किया, मान लो उसने बार, हाँ बोलो। सर कौन सा वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम है? ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन डी से लेकर के, देखो ना ई वाला पॉइंट में क्या दिख रहा है? सर ग्रीन वाला या ये येलो वाला वाला? पॉइंट मैंने क्या, ग्रीन वाला, येलो वाला रीजन तो पूरा लिक्विड, हाँ सर। वो तो लिक्विड है। ग्रीन वाला जो रीजन है सर इस बीच में, इसको बोलेंगे वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। पॉइंट जी के बाद प्रेशर कांस्टेंट था क्या? नहीं, सॉरी, प्रेशर प्रेशर इंक्रीज इसके हुआ है। बाद, हाँ, लेकिन लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल ना आफ्टर दिस पॉइंट, लिक्विड्स तो हाईली इनकम्प्रेसिबल है ना, तो जी जान लगा लो कुछ चेंज आएगा ही नहीं, या बहुत स्लाइड चेंज आएगा। ओके सर, समझा। हाँ, बिकॉज लिक्विड्स तो हाईली इनकम्प्रेसिबल है, या आएगा तो बहुत स्मॉल चेंज आएगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब उसने मान लो वॉल्यूम सेम रखा इनिशियली एक्सपेरिमेंट, बट ही स्टार्टेड ऑफ विद अ हायर टेम्परेचर। मान लो वॉल्यूम सेम है बट कहीं हायर टेम्परेचर से स्टार्ट करता है, ठीक है। अच्छा आप बताओ, फिर से सेम एक्सपेरिमेंट करेगा,
टेम्परेचर अगर हायर से स्टार्ट किया है तो इसका फिर से दूसरा एक्सपेरिमेंट किया होगा, टेम्परेचर हायर से स्टार्ट किया होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इसको लिक्विफाई करने के लिए भी हायर प्रेशर पे लिक्विफाई होगा कि कम प्रेशर पे लिक्विफाई होगा, हायर प्रेशर पर। अगर मान लो वी अज्यूम दैट इज क्रिटिकल आएगा ही क्रिटिकल टेम्परेचर का रीजन, अगर मान लो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर हाई है, सेम सेटअप है, सेम स्टार्ट किया, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर हाई है, तो इसका मतलब तुमको इस पर्टिकुलर गैस को लिक्विफाई, और प्रेशर भी हाई होगा, स्टार्टिंग प्रेशर हाई होगा, ऑब्वियस बात है, तो कहीं ऊपर बनाया हो, तो इसका मतलब इसको लिक्विफाई करना स्टार्ट किया होगा, तो चूंकि टेम्परेचर हाई है, मैंने बताया था प्रेशर का एनिमी है टेम्परेचर, प्रेशर को बहुत जी जान लगाना पड़ेगा फिर इसको लिक्विफाई करने के लिए, तो इसका मतलब सब कुछ सेम हुआ, बट ये थोड़ा ग्राफ अंदर तक आएगा, अंदर तक आएगा, क्लियर है? यस सर। फिर वही काम होगा। अरे अंदर तक क्यों आएगा, इसका रीजन ये सी है, मान लो ये सी डैश पॉइंट है, तो सी डैश पॉइंट अंदर तक क्यों आएगा, बिकॉज सी डैश पॉइंट का प्रेशर क्या है, हायर होना है, जहां लिक्विफाई स्टार्ट हुआ, तो वॉल्यूम उसका क्या होना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए ना, तो वॉल्यूम कम है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ा और अंदर की तरफ। इसके बाद फिर से वही काम हुआ, मान लो किसी पॉइंट पर जाकर के फिर से लिक्विफाई हुआ, तो ऐसे चल, ये T2 पर कोऑर्डिनेट क्यों कम है? सी डैश का प्रेशर हाई होगा ना, सी डैश कौन सा पॉइंट है जहां पहली बार लिक्विड कन्वर्ट होगा, सी डैश वही पॉइंट है ना, तो सी डैश का मैंने क्या बताया, T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 is greater than T1, that implies the pressure at which liquefaction will start किसके लिए बड़ा बड़ा होगा, T2 के लिए कि T1 के लिए? सर पर प्रेशर तो y कोऑर्डिनेट है ना, तो x कोऑर्डिनेट क्यों चेंज? अरे प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, हाँ सर। और प्रेशर ज्यादा है मतलब T2 का प्रेशर ज्यादा है मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम, तो वॉल्यूम कम मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कम होना चाहिए ना, ये क्लियर है? सर अच्छा हाँ बोलो। सर जो आपने T2 का ग्राफ बनाया है सर, उसमें अगर सपोज हम G डैश पॉइंट बोलेंगे तो वो तो लेफ्ट में लाई करना चाहिए ना फिर? क्यों ये वाला पॉइंट, ये वाला? हाँ सर। क्यों? सर समझा नहीं क्यों लेफ्ट में होगा वो। अच्छा देखो इधर देखो, ये पॉइंट कोई रीजन दे सकता है इसका, ये क्यों नहीं होगा इधर, एक बार वापस बोलोगे? ये बोलना चाह रहे हो ना कि सर ऐसा ग्राफ क्यों नहीं बनाया है, ये बोलना चाह रहे हो ना सर, आप ऐसा भी तो ग्राफ बना सकते थे, मैं ये गलत ग्राफ बना, इसको नोट मत करना, ऐसा कि सर ऐसा भी तो ग्राफ बना सकते, ये बोलना चाह रहे हो ना कि ऐसा भी ग्राफ बना सकते, क्रॉस कर जाए। हाँ सर। है ना, क्यों नहीं होगा बताओ? अच्छा एक चीज बताओ, दो आइसोथर्म्स क्रॉस कर सकते हैं क्या कभी? मान लो अगर ये क्रॉस कर गया, मान लो सब लोग इधर ध्यान देना, मान लो ये क्रॉस कर जाता है, तो बेसिकली तुम्हारे पास एक प्रेशर, एक ही टेम्परेचर पर प्रेशर वॉल्यूम के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं कि नहीं? Yes, sir. समझा क्या बोला? दो अलग अलग टेम्परेचर्स हैं और प्रेशर वॉल्यूम तुम्हारा मैच कर रहा है, तो क्या कोई दो, ये पॉसिबल है क्या कभी भी? ये पॉसिबल नहीं है, नहीं इसका है। मतलब जी डैश कहाँ रहेगा, राइट में। राइट में रहेगा। याद रखना दो आइसोथर्म्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा सिमिलरली क्या किया होगा, वो T3 पर गया होगा, T3 क्या हो रहा होगा बताओ? उसके बाद क्या होगा, ये ठीक है? हाँ सर। अच्छा
फाइनली एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक चीज नोटिस कर रहे होगे, ये जो गैप है, ये सी डैश, ये सी डबल डैश, ये गैप धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम का गैप क्या होते जा रहा है, लाइन क्या होते जा रहा है, डिस्टेंस श्रिंक होते जा रहा है कि नहीं। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये श्रिंक करके सीधा क्या बन जाएगा, लिक्विड। एक पॉइंट बन जाएगा। ग्राफ की बात कर रहा हूं, ग्राफ की बात कर रहा हूं, दिस इज द लिक्विफिकेशन रीजन, पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, सब लोग यहाँ तक नोट कर रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लो सब लोग, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो सब लोग, नोट करो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, मैं इसी में कुछ चेंजेस करूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। Done, sir. हो जाए तो बोलना। Done. सर 1 मिनट। नोट कर लो, बिकॉज इसी में कुछ चीजें मिटाऊंगा, मुझे जगह नहीं है और मैं नेक्स्ट पेज पे जाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसी ग्राफ में बताना चाहता हूँ कैसे करना। सर वो VLE क्या है? वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, मैं बाद में टर्म्स बताऊंगा क्या लिखना है। VLE इज वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। Done, sir. सब लोग लिख लिया? सर 1 मिनट। चलो आगे बढ़ो, इसे कंटिन्यू करो, ठीक है। अच्छा धीरे धीरे क्या होगा, अगर मैं एक चीज बनाऊं इसको, होते क्या जा रहा है बताओ, धीरे धीरे ये पॉइंट क्या हो रहा होगा, ये जो रीजन है ये धीरे धीरे क्या कर रहा होगा, श्रिंक कर रहा होगा, और फाइनली एक पॉइंट बन जाएगा किसी टेम्परेचर पे। उस टेम्परेचर पे कैसा रहेगा ग्राफ, चेक करो तो उस टेम्परेचर पे, मान लो मैं पॉइंट बना रहा हूं, ऐसे कुछ आएगा, ध्यान देना, ऐसे कुछ आएगा और अचानक से इसी पॉइंट पर कैसा हो जाएगा ग्राफ, लिक्विड और ऊपर जाएगा, ऐसा ये कुछ ऐसा, मतलब सर- एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं रहता है, हाँ ऐसा कुछ। तब हाँ, सर बोलो। जब वेपर स्टेट में रहेगा तभी वो कर्व ड्राइंग रहेगा ना, हाइपरबोला। हाँ वेपर में ये वाला जो वेपर, हाँ तब वो हाइपरबोला टाइप रहेगा, जैसा कि प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये जो पर्टिकुलर लाइन बना है इसी को क्या बोलेंगे, कौन सा पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके बाद क्या होगा बताओ, इसके बाद ग्राफ कैसा रहेगा की तरफ ये। हाँ इसके बाद अब लिक्विफिकेशन नहीं हो सकता, लिक्विफिकेशन नहीं होगा तो आपको ऐसा ही दिखेगा, नॉर्मल अब ऐसा दिखते रहेगा, बॉयल्स लॉ। बॉयज ये सब रीजन है ग्रेटर देन TC। अब लिक्विफिकेशन नहीं होगा, कुछ भी कर लो। पहले ये क्लियर हुआ तुम सबको लिक्विफिकेशन के बारे में बातें, ठीक है। कुछ भी कर लो, अब नहीं होने वाला है, ये पूरा का पूरा ये काम हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा अब इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दीजिएगा। सब लोग नोट कर लिया ना, मैं इसमें कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। नोट कर, ग्राफ इतना बना लो। सर 1 मिनट। हाँ क्रिटिकल इसमें कुछ चेंजेस करूंगा। इसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे? इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बोलेंगे उस समय पीसी। इसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और इसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। वीसी। सबका डेफिनेशन देंगे, इसको बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। मतलब कहानी स्टार्ट करें तो पॉइंट डी पर पहली बार लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ, चलते गया लिक्विफिकेशन, ठीक है। अपने आप पूरा सा एक सर्टेन पॉइंट पर प्रेशर, आपने वॉल्यूम घट रहा है बट प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है, ऐसा लाइन आया। वो बीच वाला रीजन है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। चलो अब इधर ध्यान देना, मैं कुछ रीजन अगर मार्क करूं, इस पूरे रीजन में कौन सा स्टेट एग्जिस्ट करेगा बताओ? ग्रीन रीजन में लिक्विड। लिक्विड, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव वाला रीजन गैस। कौन सा केस रहेगा? गैस। येलो रीजन इनसाइड दिस डोम, तो मिक्स होंगे दोनों। हाँ इसमें क्या रहेगा आपको? बोथ लिक्विड Vapor, एंड liquid, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक है। दोनों रहेगा कोएग्जिस्ट। तो ये पूरा गैसेस है ये ला। अच्छा और इधर क्या रहेगा? मान लो मैं बोलूं कि ये लाइन पर क्या रहेगा जो दिखा रहा हूं, येलो लाइन जिसको डार्क कर रहा हूं अभी, क्रिटिकल वॉल्यूम। हाँ वो पेटिकली बाउंड्री लाइन है किसके बीच में? वो किसके बीच में बाउंड्री लाइन है? वेपर एंड Liquid गैस। and लिक्विड। हाँ Liquid and लिक्विड एंड गैस। अरे बाउंड्री लाइन है ना, इसके इस साइड लिक्विड है और उस साइड क्या है? गैस है, ठीक है। बेसिक तो इधर देखो, ये वाला लाइन, ये जो मैं अभी रेड से दिखा रहा हूं, ये किसका बाउंड्री लाइन है? ये वेपर और गैस। वेपर और गैस, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? ये क्रिटिकल पॉइंट जो जिसको टॉप में दिखा रहा हूं मैं, उस पॉइंट पे कौन से दो चीजें मिल रही हैं, कौन सी तीन चीजें मिल रही हैं बताओ? लिक्विड गैस लिक्विड गैस वेपर। लिक्विड लिक्विड गैस गैस वेपर। वेपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल पॉइंट पर आप इन तीनों के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। क्रिटिकल पॉइंट पर देयर कैन बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड, गैस एंड वेपर। नोट करो। Sir, once can you show what is vapor? वेपर Then है, graph. हाँ वेपर ऑन द ग्राफ इज, बताता हूँ। लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। अब मेरे पास ब्लैक ही बचा है तो ब्लैक ही करता हूँ। इस रीजन में क्या है? दिस इज वेपर। तो ऊपर वाले इसमें और इसमें क्या फर्क है? अरे वेपर और किस में? गैस में। यस सर। अभी जस्ट बताया ना नोट में, क्रिटिकल अबव क्रिटिकल टेम्परेचर को गैस बोलते हैं ना, और बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर को वेपर बोलते हैं ना। वेपर को लिक्विफाई sir. किया जा सकता है ना, बट गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है। मतलब दोनों को लिक्विफाई करते हैं बट वेपर को जस्ट लिक्विफाई किया जा सकता है बाई
अप्लाइंग प्रेशर। गैस को लिक्विफाई करने के लिए आपको टेम्परेचर का सपोर्ट लेना पड़ेगा। समझा? Yes. चलो आगे बढ़ो। नोट कर लिया सब लोग? सर रुको, Sir, 1 minute. Okay. हाँ सर, हो गया। हो गया? आगे बढ़ो। कल पॉइंट ही वो पॉइंट है, ये वाला ब्लैक वाला, ब्लैक वाला। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट ही कंडेंसेशन पॉइंट है, जिसमें पूरा लिक्विड एज अ बल्क, पूरा गैस। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा होगा जहां जैसे ही पहुंचेगा तुमको एक बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन दिखाई पड़ेगा। तुम देख ही नहीं पाओगे कब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तुमको ये पता ही नहीं चलेगा गैस था कि लिक्विड कब बना, क्या हुआ, तुम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे। तुम्हारे लिए जो दिमाग में जो सेटअप बैठा है ना, लिक्विड ऐसा होता है, गैस होता है, तुम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर, क्योंकि तो उनके प्रॉपर्टीज सेम हो जाते हैं। अरे कुछ प्रॉपर्टी दिखता है लिक्विड के, अपने कारण प्रॉपर्टीज है जिसके कारण तुमको लिक्विड और गैस दिखता है, वहां तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। वो स्मूथ ट्रांजिशन हो गया। वो कब हुआ और तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुमको मालूम नहीं होगा गैस की लिक्विड है। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश। तुम्हारे माइंड में जो लिक्विड और गैस का नोशन बना हुआ है, वो नोशन ही वहां गायब है उस बाउंड्री लाइन पर। अच्छा इधर देखो, अगर देखा जाए ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। अच्छा क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा ही कुछ होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे करते हैं, इधर देखो, ऐसा ऐसा। तुम लोग का कैलकुलस में हुआ है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? नो सर। नो नहीं हुआ सर। है, ठीक। तो इधर ध्यान देना, ये जो मान लो ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, अब पता नहीं इसको समझाना तो होगा, तो इसको लिखना पड़ेगा, देयर इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये तो कैलकुलस में होगा, तो इसका मतलब ये लिख लो, मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, dp by dv at critical temperature is 0 and d square p by dv square at critical temperature is equal to 0. तुमको जब भी अगर मैं इक्वेशन चेंज करूं और बोलूं मैं इसका निकालो क्रिटिकल कंडीशंस, क्रिटिकल टेम्परेचर, तो वो क्या लगाना पड़ेगा, dp by dv 0 और d square p by dv square 0। अच्छा अब इसको देखते हैं। हाँ बोलो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो आगे ही करोगे यार, उसमें क्या, देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कुछ ऐसा होता है जहां पर ऐसा कॉनकेव अप और बाद में वो पॉइंट। हाँ कॉनकेव, ये तो तुम मैथ्स ही में करोगे। जैसे ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मान लो तुमको ऐसा ऐसे दिखा है, मान लो तुमको ऐसा एक, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मिनिमा बोलेंगे, है ना, और इस पॉइंट को क्या, सॉरी इस पॉइंट को मैक्सिमा बोलेंगे, ये जो ए पॉइंट है नीचे वाले ग्राफ का, और उसी पॉइंट को ऊपर वाले ग्राफ का क्या बोलेंगे, मिनिमा बोलेंगे। मान लो मैं ये दोनों हटा दूं, मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, क्यूबिक जैसा, हाँ क्यूबिक जैसा। अब इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
inflection. इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये कुछ वैसा ही हो रहा है, ये तुम देखोगे ये कुछ ऐसा ही हो रहा है। Okay, sir, ये डबल डिफरेंशियल। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, अगर तुमको ये भी समझना है, वैसे मैथ्स में होगा बट अगर तुमको समझना है कि इसका भी क्यों हुआ, इधर देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, अच्छा डीपी बाई डीवी का स्लोप हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? डीपी बाई डीवी नेगेटिव, क्यों? अरे एक चीज तो पक्का है ना, प्रेशर बढ़ाओगे, हाँ प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। घटेगा। मैं लिक्विफिकेशन रीजन पे नहीं हूं अभी, ठीक है। डीपी बाई डीवी नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जो येलो वाला पॉइंट है उसके आगे और पीछे दोनों साइड नेगेटिव होगा, बोल सकता हूं। और इस पॉइंट पर स्लोप क्या है? 0। 0। तो इसका मतलब dp बाई dv को अगर मैं एक फंक्शन मान लूं, dp बाई dv इज नाउ y स्लोप, तो स्लोप जो है उस पॉइंट पर 0 है, मतलब स्लोप अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है कि नहीं? स्लोप मैक्सिमम वैल्यू पर है कि नहीं? why? बिकॉज dp बाई dv हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव से बड़ा वैल्यू कौन है? 0। तो और तुम लोग क्या किए हो, कोई भी चीज मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा उसके लिए क्या करते हो, उसका डिफरेंशिएशन को 0 करते हो ना? Yes, sir. तो मैं लिख सकता हूं d बाई dv ऑफ स्लोप शुड बी इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज स्लोप? मतलब मैं लिख दिया d स्क्वायर p बाई dv स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। अब समझा कि अभी भी नहीं समझा? सर डी ऑफ स्लोप बाय डीवी वो फिर से एक बार बताओगे? सर ये स्लोप जो है क्वेश्चन, इस पॉइंट पर, बोलो। ये क्वेश्चन में कैसे यूज होता है वो हाँ दिखा वही दो। आगे बढ़ने दोगे तब ना, पहले इसको यूज करना है। पहले देखो पहला पॉइंट है कि इसको मैथमेटिकली इसके कैसे निकाला जाए, तो मैथमेटिकली इसका मतलब ये होता है। आगे तुम कैलकुलस मैथ्स में फिर से डिटेल में करोगे, फिर भी अगर थोड़ा डाउट है कि सर कैसे ये आया है, तो जब तुम ग्राफ देखोगे ना सही से, ग्राफ को अगर तुम सही से देखोगे तो उस पॉइंट पर सिंपल सा बात ये है कि मुझे दिख रहा है कि ये ग्रीन वाले पार्ट का तो मैक्सिमा है, ये ऐसे ग्रीन वाला पार्ट का तो मैक्सिमा है ये पॉइंट, ये जो भी ए पॉइंट है, और ब्लू वाला ग्राफ उसको टच कर रहा है। तो आगे कैलकुलस में करोगे, टच कर रहा है तो दोनों का स्लोप्स क्या होना चाहिए? टैंजेंट का स्लोप दोनों पॉइंट पर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब और स्लोप क्या होता है उस पॉइंट पर? और वह तो वैसे भी देख लोगे ग्राफ, ये लाइन येलो जो है टैंजेंट, दिस इज द स्लोप, और डीपी बाई डीवी यहां पर क्या है? 0। अब डीपी बाई डीवी जो होता है वो किसी भी गैस के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव कि नेगेटिव? अरे हर पॉइंट पर देखोगे, इस पॉइंट पर नेगेटिव ही आना चाहिए ना? यस सर। हर पॉइंट पर, लेकिन इस ए पॉइंट पर ये 0 हो गया, मतलब ये ए पॉइंट पर डीपी बाई डीवी खुद अपना मैक्सिमम वैल्यू पर है कि नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं? Yes. अगर तुम कोई ग्राफ बनाते हो, ऐसे ग्राफ बनाते हो तो हर पॉइंट पे ऐसे ही निकालते हो ना। मान लो ऐसे कोई ग्राफ बनाए हो तो ऐसे ही ना बनाते हो स्लोप। अगर मैं बोल रहा हूं कि ए पॉइंट पर डीपी बाई डीवी खुद अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है, तो तुम मैक्सिमम मिनिमा इतना तो जानते हो कैसे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमा। तो उस पर्टिकुलर चीज का फिर से क्या करते हो, डिफरेंशिएशन, और इक्वल टू 0। तो वही मैंने किया। तो मैंने स्लोप को फिर से मान लिया एक वेरिएबल, उसका 0 किया। और स्लोप किसको बोलते हैं? डीपी बाई डीवी। तो क्रिटिकल पॉइंट पे कौन से दो चीजें 0 होंगी? डीपी बाई डीवी भी 0 होगा, और क्या होगा, डी स्क्वायर पी बाई डीवी स्क्वायर भी 0। और नहीं तो इसको पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तुम आगे जाकर के इसको करोगे, एज ऑफ नाउ अगर याद भी रख सकते हो तो भी चलेगा। समझा?
Yes, sir. ठीक है, तो भी चलेगा। अब देखो यूज क्या करेंगे, इधर ध्यान दो, आगे बढ़ रहा हूं मैं। Yes, sir. अच्छा, तो इसका मतलब होता है कि अगर मुझे निकालना हो पीसी, ठीक है, मेरे पास वैन डर वाल्स इक्वेशन दिया हुआ है। पी को कैसे लिख सकता हूं मैं? वेरिएबल फॉर्म में लिख रहे हो? नहीं, नॉर्मल लिख रहा हूं। डीपी बाई डीवी को 0 पुट करो, क्या होगा? डीपी बाई डीवी क्या होता है बताओ, निकाल सकते हो, कितना होगा? प्लस 2a बाई वी क्यूब, देखो तो ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 0, लिख सकता हूं। Yes, ये sir. समझते हो ना, टीसी को क्या रखना है, पी को क्या रखना है, कांस्टेंट। डी स्क्वायर पी बाई डीवी स्क्वायर कितना होगा, बताओ क्या होगा? RT by V minus P whole cube. 2 RT by V. 2RT बाई वी माइनस बी का होल क्यूब, माइनस क्या लिख सकता हूं? 6A by V part 4. अगर मैं दोनों को 0 सॉल्व करूं, दोनों इक्वेशन को 0 बनाओ, तो मुझे जो टी मिलेगा, वी मिलेगा, वो सब एक्चुअली में क्या रहेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर रहेगा। दोनों को सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है? मैं पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लिख सकता हूं मल्टीप्लाइंग बाई 2, और दूसरे इक्वेशन Yes, को ऐसे ही sir. लिख रहा हूं। सर फिर दोनों को ऐड कर। हाँ, फिर यार दोनों को ऐड कर दो। हाँ, वेरी ऐड द टू। ऐड करने से क्या है बताओ? या एक काम करो, एडिशन से बेटर। सर कैंसिल नहीं होगा ना, वो स्क्वायर है उधर की। हाँ, रुको रुको, 4a बाई वी क्यूब कितना लिख सकता हूं मैं? 2RT बाई वी माइनस बी का होल स्क्वायर। और इधर क्या लिख सकता हूँ? 2RT बाई बाद वी में डिवाइड कर माइनस, देता हूँ। हाँ डिवाइड कर देता हूँ, दोनों को डिवाइड करो तो डिवाइड द टू। ये लिख सकता हूँ 4a बाई वी क्यूब डिवाइडेड बाई 6a बाई वी 4, 2RT बाई वी माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2RT बाई वी माइनस बी का होल क्यूब। लिख सकता हूँ? यस सर। मतलब ए कैंसिल, यहां एक v आएगा, 2v बाई 3 किसके बराबर होगा? मतलब VC मतलब क्या? क्रिटिकल वॉल्यूम। हाँ, क्रिटिकल वॉल्यूम कितना आया? 3v। समझा कैसे? अगर तुमको कोई मैं कोई भी इक्वेशन दूं और तुमको बोलूं अब निकालो इसका क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, तो क्या करोगे? डीपी डिफरेंशिएट। अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूं तो मुझे आंसर चाहिए। अब कोई भी, अब फिर से मैं क्या करूंगा? अब आई विल चेंज द इक्वेशन ऑन द गैस, आई विल चेंज द इक्वेशन ऑन द गैस एंड आस्क यू कि मुझे बताओ अब क्या होगा इसका क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे बताओ? हाउ डू वी फाइंड द क्रिटिकल टेम्परेचर? सर VC3 भी डाल देंगे। हाँ, किसी इक्वेशन में VC3 भी डालो, 1 में डालो VC, मैं सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला 8a/27 RB, देखो तो आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आ रहा है। चेक करो। किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट पुट VC इज इक्वल टू 3B, और PC कैसे निकालेंगे? अरे ओरिजिनल इक्वेशन तो मालूम ही है ना, यहाँ पर इसमें VC पुट करो इस इक्वेशन में 3B, TC पुट करो 8a/27 RB, देखो तो PC कितना आएगा बताओ?
a by 27 b square आ रहा है, चेक करो। ये समझा कैसे करना है क्वेश्चंस? सर इसके बिना भी सॉल्व हो सकता है। हाँ, इसके बिना भी। किसके बिना? डिफरेंशिएट और डबल डिफरेंशिएट के बिना। डिफरेंशिएट और इसके बिना सॉल्व होता है क्यूबिक इक्वेशन का यूज करके, लेकिन हाँ, सर। यहाँ हर जगह यूज नहीं होता है वो, इसके लिए यूज हो जाएगा। सर पर क्यूबिक इक्वेशन का वो पॉइंट डिफरेंशिएशन से ही आता है। सब लोग नोट कर लिया? सब लोग समझ में आ गया? अच्छा, ZC कैसे निकालेंगे? ZC PV by NRT। सर PCVC डिवाइड बाय RTC। यस, बताओ ये वैल्यू कितना है? दिस इज 3 नथिंग by बट 8 आ रहा है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल कंडीशंस। कितना आ रहा है बताओ ये आंसर? 3 by 8। ये समझा सब लोग? सर हाँ बोलो। एड नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, ये नहीं करता है। हाँ, PCVC बाई NRTC आएगा ना, तो नहीं करेगा पर मोल के लिए। शायद करके देखो, N भी लागो, कट ही जाएगा शायद N भी। सर n कट कैसे होगा? आपके पास कोई टर्म ही नहीं है वैसे जो n को कट कर सकता। नहीं, इनिशियली P प्लस N स्क्वायर A बाई V स्क्वायर था ना इनिशियल, तो N इक्वेशन में। हाँ ठीक है सर। इनिशियली भी N था ना, करके देख लो उसको कट रहा है। चलो आगे बढ़ूं। सर एक मिनट। सर हाँ बोलो। सर आपने वो पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट कैसे किया? डिस्कनेक्ट हो गया था। नॉर्मल जैसे T को कांस्टेंट मानो तो कैसे करते हैं? RT 1/x का डिफरेंशिएट क्या होता है? -1/x स्क्वायर। हाँ ऐसे सर, समझ गए। सिंपल जैसे नॉर्मल करते हैं। तो आपने VC का वैल्यू कैसे निकाला? मेरा तो 8a/9 9RT आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो कितना अच्छा। पहला इक्वेशन आया तुमको, पहला और दूसरा? हाँ सर। तो उसके बाद मैंने पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड किया। देखो इसीलिए मिस्टेक कर रहे हो। सर आपने सॉल्व कैसे किया एग्जैक्टली? किस वाले को? अरे ये इक्वेशन आया, ये इक्वेशन आया 4a by v cube is equal to 2RT by v minus b whole square। हाँ सर। और ये इक्वेशन आया 6a by v4। हाँ सर। और ये दोनों को कैसे सॉल्व किया सर? ये डिवाइड कर दो ना। ओके सर। हाँ सर। डिवाइड कर दो। चलो आगे बढ़ूं अब। अच्छा एक काम करो तो देखते हैं, क्वेश्चन करो तो कर पाते सर हैं आप कि एक बार दिखाओगे वो पीछे का? हाँ सर। ठीक है। ये विरियल इक्वेशन से प्रूफ कर सकते हो क्या कि 3/8 आएगा? ये होमवर्क ले दे रहा हूं। प्रूफ फ्रॉम विरियल इक्वेशन। किससे प्रूफ करना है? विरियल इक्वेशन से। So which variable equation, the actual one? Van der Waals हम लोग ये लिखे था ना, ये रहा। Okay, okay. 1 plus b minus a by RT। तो इसमें TC डालो, VC डालो, सब कांस्टेंट्स डालो और मुझे प्रूफ करके बताओ कि इससे भी 3/8 आएगा। तुम लोग का APGP हो गया है ना? यस सर। हाँ सर। हिंट दे दिया, बाकी मैथ्स लगाइए, मैं होमवर्क दे दिया।
अच्छा, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज मान लो अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं। सपोज मैंने अपना इक्वेशन चेंज कर दिया। सर ये अभी करना है। हाँ, ये अभी करना है। ये प्रैक्टिस करो। फाइंड ZC, जल्दी करिए इसको। B and C are constants। समझ में आया क्या करना है इस क्वेश्चन में? Suppose I change the equation, find the critical temperature, critical volume, critical आया किसी को आंसर? सर एक मिनट। सर 2 मिनट वेट करना। ठीक। प्रियांशु, ZC बताओ। ZC
पीसी वीसी बाय आरटीसी का फॉर्मूला फाइनल। सर VCTC नहीं ढूंढना। बिना कैसे करोगे? पहले वीसी ढूंढना है, फिर टीसी ढूंढना है, फिर पीसी ढूंढना है, फिर जेडसी करना है। जेडसी इज व्हाट? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अंडर critical conditions. सर आपको भेजा है चैट पे। अजितेश सी के टर्म्स में नहीं आएगा। सी क्या है? गलत है। इट इज जस्ट अ नंबर। रचित का फिर से सही है। वेरी गुड रचित। रचित का एकदम मैथमेटिक्स अच्छा है, बहुत जल्दी करता है और अच्छा करता है मैथ्स। नहीं ऋषिकेश, एक चीज समझो पहले, जेडसी का वीसी एक कांस्टेंट में आएगा ना, टी के टर्म्स में नहीं आएगा। सर मेरा अभी करेक्ट है। देखने दो। अजितेश तुम बोल रहे हो क्या? तुम भेजोगे अभी? वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। पहिल आया नहीं आया? मयूरेश सर 1 मिनट होएगा। सर बस 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। करो करो। आंसर क्या है? बताओ, वेट ही कर रहा सर हूँ। 1 ही मिनट सर। नहीं अनीश, गलत है। पहले तो सी बी के टर्म्स में नहीं आएगा, एक नंबर आएगा अनीश, नंबर। सर्टेन वैल्यू 1, 1.5, 2.5। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक नंबर होता है। सर आपको आंसर भेजा। नहीं, गलत है। करूँ आंसर? सर 2 मिनट। बहुत समय लग रहा है। सर मैंने आपको भेजा आंसर। हाँ प्रियांशु तुम भेजोगे अभी? यस सर।
हाँ यस वेरी गुड, प्रियांशु का सही। चलो मैं आंसर दे रहा हूँ, बहुत समय हो गया। आंसर आएगा 1/3। क्या इसको भी होमवर्क के लिए करोगे, कर दूं? Can you do this? सर v की वैल्यू बाय बी है। सर मुझे 2/3 आया। कितना है? 2/3 नहीं। देखो dp/dv कितना होगा बताओ? माइनस RT/v। d² p/dv² कितना होगा? ये लिख सकता हूँ, चेक करो यहाँ तक, किसी को डाउट नहीं है ना? नहीं सर, हो गया। नहीं सर। अच्छा इधर देखो तो, इससे v रिड्यूस कर सकते हो डिनोमिनेटर। हाँ वॉल्यूम को डिनोमिनेटर में रिड्यूस कर देता हूँ, तो यहाँ v² बचेगा ना? क्या बचेगा? v² बचेगा ना? क्या बचेगा? फर्स्ट वाले में v नहीं बचेगा, बाद में v और v²। सिमिलरली नीचे देखो तो ठीक है, ये ठीक है। सर इसको सॉल्व करके VC 3C/V आता है। हाँ और वेरी गुड। C V²/3RC आता है। हाँ हाँ सर पहले आ गया क्वेश्चन 1/3। को आएगा, पहले क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? बाकी तो क्या है यार, मैथ्स ही है, मैं क्या करूं इसमें। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ? ऐड द टू। सर V3C/B आएगा। कितना तो अच्छा आ रहा है बताओ, VC आ गया, कितना अच्छा, 3C/B। TC कितना आएगा बताओ? TC बताओ कितना आ रहा है? T²/3RC। कैसे पुट करेंगे? इस इक्वेशन में पुट करो, किसी इक्वेशन में, इसमें डाल दो किसी में। और PC कितना आ रहा है बताइए? PC कितना आ रहा है? सर दोनों साइड पे V/RT से मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरत नहीं ना। हाँ जरूरत नहीं है वैसे। सर PC BQ/27C। BQ/27C। 27C। चेक करो सबको आया कि नहीं आया, तुम लोग इसी में फंसा हुआ है। अब तो आया होगा यार, VC 3C/B है, आया ना? आगे बढ़ूं? BQ/27C² आ रहा है ना? ठीक। हाँ सर C। सर फिर Z आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर फिर Z1। ठीक लिखे हो ना तुम लोग? मैं तुम्ही लोग पर विश्वास कर रहा हूँ, ठीक ही हो ना? हाँ सर यही है। हाँ सर यही है। और ZC निकालो, PC VC/RTC। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ रहा हूँ, हाँ स्क्रीनशॉट सर। लो। अच्छा डन। होमवर्क,
और तीसरा तो मैंने बताया है प्रूफ फ्रॉम, 3 होमवर्क दे दिया, प्रूफ फ्रॉम वेरियल इक्वेशन दैट ZC इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, होमवर्क स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ठीक है, देखते हैं कौन करता है इसमें से। जो पहला वाला कर लिया उसका तो और अच्छा है, इसका डिफरेंस। देखो एक सिंपल सा चीज है, जब एग्जाम में आता है ना तो मैथमेटिक्स बहुत सही होना चाहिए। फंस गए कहीं और चले गए तो इसका मतलब प्रैक्टिस करिए, मैथ्स अभी कमजोर है। रचित का आंसर बहुत जल्दी आता है। देखो प्रॉब्लम है, आपको भी आता है, मैं आप भी वही काम कर रहे होगे, लेकिन प्रॉब्लम कुछ होगा क्या कि या तो सिली मिस्टेक या कोई और अप्रोच ले लेंगे। अप्रोच एकदम सही चुनना है, नहीं तो सॉल्व भी नहीं होगा एग्जाम में, और या तो होगा तो इतना खचपच करके आंसर गलत दोगे। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कौन उसको सही से कर पाता है। आंसर मुझे देखना ग्रुप में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अपने आपको टाइम करना, वैसे टाइम अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर जल्दी आ गया तो इसका मतलब बहुत सही मैथमेटिक्स का आप टूल लगाते हो, आपका अप्रोच सही है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। पिछला पेज दिखाओ। सर आपका पर्सनल पे भेजे ना। हाँ भेजना, नहीं ऐसे भेजना ना, ग्रुप में भेजना, मैं अपने आप देख करके आंसर बता दूंगा। आंसर से कोई मतलब नहीं है, पहला आराम से अटेम्प्ट करो, होगा ही। बहुत लोगों से तो सही बता रहा हूँ, अगर अप्रोच सही नहीं यूज किए ना आप तो सॉल्व ही नहीं होगा, ये गारंटी दे रहा हूँ। होगा भी तो 1 घंटा में होगा, और बहुत छोटा सा चीज होगा, और अप्रोच सही हो गया ना एकदम आपके पास। देखो आईटी यही है, आपका अप्रोच भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि व्हाट अप्रोच यू टेक। अभी जो मैंने अप्रोच किया कितना सिंपली VC 3C भी आ गया। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये अप्रोच सीखो, मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे इसमें बढ़ते हैं। कितना टाइम देना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए? नहीं क्वेश्चंस तो पूरा टाइम दो, जब ऐसा तक नहीं कितना बने समय दो। हाँ जब तक, पहला पॉइंट है बनाना, चाहे उसमें आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे, वो तो पहला पॉइंट है। ये सर लेकिन ये एग्जाम में कितना लगना चाहिए? नहीं, एग्जाम में अगर आ गया तो सही बात है, 5 मिनट के अंदर होना चाहिए। वही तो बोल रहे हैं 5, इसी तो बोल रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन था जो अभी दिए थे 1/3, एक चीज बताओ, जो अप्रोच किए थे 5 मिनट से ज्यादा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, बस लेकिन आपका अप्रोच बहुत सही होना चाहिए। एक स्टेप के बाद अगर उसी में अगर कोई ऐसे एलसीएम लेकर चला गया होगा तो गया, फंस गया वहीं पर। आप में से बहुत लोग क्या किए होंगे, एलसीएम ले लिए होंगे, अब हो गया। करो अब उसको सॉल्व करते रहो, तुम करेगा गलत आएगा, यही तो सीखना है, और ये प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, ट्राई करो। अब मैं 3 क्वेश्चन दिया हूं, अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट क्रिटिकल। अच्छा क्या लिख सकते हैं, वैन डर वाल्स गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कितना? पहला पॉइंट, टेम्परेचर ग्रेटर देन टीसी तो क्या बोले, क्या बोलेंगे उसको, गैस स्टेट को बोलेंगे गैस, लेस देन टीसी तो क्या बोलेंगे, वेपर। अच्छा तीसरा पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट, ये ध्यान देना, ये सब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एट क्रिटिकल पॉइंट नो डिस्टिंक्शन, किनके बीच में आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हो? वेपर एंड लिक्विड। Liquid, vapor, gas. Yes, between liquid and gaseous state. सर गैस नहीं ना, मतलब गैस बोलना चाहिए या वेपर? दोनों गैसेस स्टेट ना, दोनों ना, सब उस पॉइंट पे तीनों है ना, तीनों मीट कर रहा है ना, तीनों मीट कर रहा है ना। 4th पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डज नॉट एग्जिस्ट। इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करता है? जब दो चीजें दिखाई पड़े, वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, दो अलग अलग चीज।
मेनिस्कस मतलब? मेनिस्कस मतलब ये सर मेनिस्कस होना चाहिए ना? हाँ मेनिस्कस। तुमको कैसा दिखाई पड़ेगा, मान लो अगर तुम देखोगे ना तो उनके प्रॉपर्टीज एकदम सेम हो जाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ लिक्विड है और यहाँ गैस है, तुम अचानक से देखोगे कि जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर आ रहा है यूनिफॉर्म दिख जाएगा, यूनिफॉर्म, एकदम यूनिफॉर्म दिखाई पड़ेगा। हाईएस्ट टेम्परेचर अच्छा, अगर ग्रेटर द वैल्यू ऑफ टीसी, गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा कि मुश्किल होगा? मोर आसान। मुश्किल। नहीं, इजियर। हाँ सर। अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई का मतलब क्या है कि आपके पास उस गैस को लिक्विफाई करने के रेंजेस बहुत ज्यादा है ना? यस। हाँ सर। ये बोलने का मतलब है। ग्रेटर द वैल्यू है मतलब आपको बोल रहा है 1000 केल्विन है तो अरे यार मस्त लिक्विफाई कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई करो करो, ये गैस ज्यादा नखरा नहीं कर रहा है। लेकिन किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ही है बहुत लो, बहुत लो है क्रिटिकल टेम्परेचर, तो वो उस गैस को लिक्विफाई करने के आपके पास ऑप्शंस कम है। सर समझ रहा है? हाँ बोलो। सर CO2 जैसा ना? CO2 का 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड शायद क्रिटिकल टेम्परेचर। हो जाए तो बोलना। यस सर, डन। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। डन सर। अच्छा, एक और 7 चीज। सकते हो एक बार वापस? कौन सा पॉइंट? जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा आपको उस गैस को लिक्विफाई करने का ऑप्शंस ज्यादा है ना, टेम्परेचर डिक्रीज कर सके, ज्यादा रेंज है ना, तो लिक्विफाई ज्यादा नखरा नहीं कर रहा है ना बोला गैस, ओके सर, ऐसे समझो ना। समझा। अच्छा, एक और चीज लिखो। इसके बारे में ज्यादा नहीं, बस जो चीज बोलूं उसको जाना। सर एक मिनट प्रीवियस पेज का स्क्रीनशॉट ले। जल्दी परिल बहुत खाली। ठीक है, हाँ सर स्क्रीनशॉट ले। अब देखो एक पॉइंट याद कर लो, मतलब इसको भी तुम लोग का अभी मैथ्स में इतना हाई ग्राफ तो किए नहीं होगे, मतलब उतना मैथमेटिक्स अभी आता ही नहीं होगा आप लोग को, सीखोगे, मतलब ऑब्वियस बात है, कैलकुलस अभी उतना हुआ नहीं है, ग्राफ चैप्टर नहीं हुआ है ना अभी, ग्राफ बनाना, बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं। सर एलिमेंट्री ग्राफ सिखा है। हाँ एलिमेंट्री हुआ होगा तो इसीलिए। अब अगर देखा जाए वैन डर वाल्स इक्वेशन कौन सा ग्राफ है, एक क्यूबिक ग्राफ है कि नहीं? अरे क्यूबिक है ना, किसमें? वी में। वॉल्यूम। बेसिकली हाँ, बेसिकली ऐसा क्या है कि अगर तुम वैन डर वाल्स ग्राफ बनाते हो ना, जैसे मान लो ऐसा आ रहा है, दिखाता हूं, देखो मान लो ऐसे तुम ऐसे गए, ऐसे आया, ये कौन सा गैस था, किसके लिए था ये ग्राफ, किसके लिए था?
ये वैंडरवाल्स के लिए था कि रियल गैस के लिए था? रियल। और वैंडरवाल्स इज आल्सो रियल गैस, बट हम लोगों ने उसका इक्वेशन बनाया है। रियल मतलब रियलिटी। मैंने बताया था वैंडरवाल्स सच्चाई नहीं है, उसमें कुछ एरर तो है। और रियल गैस इज एक्सपेरिमेंटल, वो तो कोई इक्वेशन फॉलो नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं P प्लस एन स्क्वायर। हाँ, हम लोग के एक्सपेरिमेंट्स बहुत हद तक उसको मॉडल करते हैं या उस इक्वेशन को बैठाते हैं। रियल गैस तो अपना, और रियल गैस का एग्जैक्ट इक्वेशन कोई निकाल सकता। तो रियल गैस तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पर क्या था बताओ? इस पॉइंट पर ये बी और ए के बीच में क्या था? वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। अगर तुम वैंडरवाल्स गैस का बनाओगे ना तो वो कुछ ऐसा बनेगा। वो कुछ ऐसा बनता है। अब पूरा नहीं जानना है, मैं तुमसे एक ही चीज बोलूंगा, कुछ ऐसा टाइप का। और ये जा करके थोड़ा जा करके आगे नहीं लिखता है, ये तो जो ग्राफ बनता था तो वेपर लिक्विड कौन सा? रेड में जो एंड्रू का जो हमने सीखा है अब तक। हाँ, रेड में वो रियल गैस का है। रेड में जो है वो रियल गैस है, बट अगर तुम उसका बनाओगे तो उसी रीजन में ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, क्यूबिक। दिस इज वैंडरवाल्स गैस। इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब उतना मैथ्स मेरे ख्याल से भी आप लोग को नहीं आता, नहीं तो ये भी बहुत अच्छे से निकल सकते हैं, बहुत आराम से ग्राफ बना सकते हो। बट अभी के लिए क्यूबिक इक्वेशन को डील नहीं करके एक सिंपल चीज देखते हैं। अच्छा इधर को, इस रीजन के बीच में ये 3 पॉइंट आ रहे हैं कि नहीं? क्या बना है? वो ग्रीन वाला जो रियल गैस का डोम नहीं होता था, अरे रियल गैस का ऐसे होता था ना, है ना? तो उस रीजन में है ना। अच्छा इधर देखो, बेसिकली अगर देखा जाए हो क्या रहा है, ध्यान देना, वैंडरवाल्स गैस का यहां पर 3 ब्लैक पॉइंट्स हैं कि नहीं? तो इसका मतलब वैंडरवाल्स गैस के हिसाब से क्यूबिक इक्वेशन में v के कितने रूट्स होने चाहिए? 3। तो वैंडरवाल्स हिसाब से यहां पर ये जो 3 पॉइंट्स हैं, यही फॉर प्रेशर सेम है, बट दीज आर 3 डिफरेंट रूट्स। किसको बोलूं? A, P एंड B डैश। दिख रहा है? ये 3 डिफरेंट रूट्स हैं। अच्छा अब एक चीज ध्यान देना, बेसिकली यही वैंडरवाल्स गैस, अगर मैं इसको एंड्रूज का आइसोथर्म जो उसने कराया था उससे अगर देखूं तो यही वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम में ऐसा बनते जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो बेसिकली ऐसा सोच सकते हैं ना कि ये जो तीनों रूट्स हैं, these 3 roots coincide at which point? VC critical point। यही हो रहा है ना। और इसमें से एक और चीज याद रखना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें ही बनता है, ये मैं आप लोग से जब थर्मोडायनेमिक्स कराऊंगा ना तब पूछूंगा, अभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं ये पॉइंट। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में तो इतना मैथमेटिक्स है ना कि क्या बोले, सही से करोगे तो मजा ही आ जाएगा। सर फिजिक्स इतना ज्यादा मैथमेटिक्स है, फिजिक्स से भी ज्यादा इन दोनों का एरिया सेम है, मतलब अच्छा खासा मैथ है इसमें, ज्यादा क्या पूरा मैथ्स ही है, ज्यादा उसका क्या होता है। ये एरिया सेम में याद रखना है दोनों का एरिया। और मैं थर्मोडायनेमिक्स आपसे पूछूंगा कराने के बाद किसी को कि एरिया भी प्रूफ करिएगा कि दिस एरिया इज, ठीक है? अभी नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर कोई ग्राफिकली प्रूफ कर सकता है तो ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ बोलो। ये वाला ग्राफ शॉर्ट में एक बार समरी दे सकते हो क्या? हाँ वही दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम वैंडरवाल्स का ग्राफ बनाओगे ना, वैंडरवाल्स का ग्राफ, ये है एंड्रूज आइसोथर्म। हाँ सर। एंड्रूज आइसोथर्म है, यही है ना।
लेकिन एक्चुअली में जब इसका वैन डर वाल्स बनाओगे तो इस रीजन के बीच में कुछ ऐसा आएगा। तो क्यूबिक सर आपने इक्वेशन कौन सा एरिया फाइंड करने को बोला? ये वाला जो शेड किया हूँ ABC, अभी होगा नहीं मेरे ख्याल से, शायद इतना ग्राफ आता नहीं होगा, और मत सोचना अभी मेरे ख्याल से नहीं होगा, उसको आराम तरीके से थर्मोडायनेमिक्स से कर सकते हैं मेरे ख्याल से। और कोई तरीका लगाओगे तो या तो टफ पड़ेगा, यू हैव टू मेक द ग्राफ, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, टफ मेरे ख्याल से वो नहीं हो पाएगा अभी। तो इसलिए भी मैं अभी जो जा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोग ये दे दिया हूँ कि दोनों का एरिया जो ग्रीन रीजन है सेम है। अच्छा एक चीज, ये जो 3 रूट्स हैं ये धीरे धीरे ये तीनों रूट्स कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं बताओ, बोल सकता हूँ कि नहीं क्रिटिकल पॉइंट पे, इस पॉइंट पर, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, तीनों रूट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, पहला पॉइंट। अच्छा यही वैन डर वाल्स गैस का अभी ध्यान देना, एट टेम्परेचर बिलो, लिख लो इस पॉइंट को, एट टेम्परेचर बिलो V has 3 roots. Below critical temperature, लिख लो कितने रूट्स हैं? सर इक्विडिस्टेंट रूट्स भी बोल सकते हैं, मतलब 2 रूट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। हाँ ये भी बोल सकते हैं सर। हाँ रुको रुको, मैं लिखने दो, एट टेम्परेचर लिखो, पहले लिखने दो। There will be 3 unequal roots, ये याद रखिएगा, लिखिए सब लोग इसको। At temperature TC 3 roots are equal, और at temperature greater than TC, सर 2 इमेजिनरी एक रियल। yes, सेकंड वाला मैक्सिमम। हाँ सेकंड वाला टेम्परेचर टीसी पे तीनों रूट, ये दिख रहा है ना कैसे, अगर वैन डर वाल्स बनाओगे तो ये तीनों रूट श्रिंक कर रहे हैं, ऐसा दिखेगा, दिख रहा है? हाँ सर। ये तीनों रूट, अब ग्राफ मत बनाने लग जाना, ग्राफ थोड़ा टफ रहेगा, ये तीनों रूट श्रिंक कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे जाकर तीनों रूट इक्वल हो गए। और सर आपने जो एरिया सेम है वो क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या बोलना चाहते? ये क्वेश्चन आ सकता है उस पर बेस्ड, अभी नहीं दे पाऊंगा क्वेश्चन, अभी मेरा हाथ बंधा हुआ है कि क्वेश्चन नहीं करा सकता हूँ, आगे जाकर के तो अच्छे क्वेश्चंस बन ही सकते हैं ना। सो ये जो क्यूबिक वाला ग्राफ है, इसको देख के ऐसा लग रहा है एज इफ ओनली 3 पॉइंट्स पे वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम है। कौन सा? आई मीन ना से तो 3 जगह पे सिर्फ वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम होगा क्या? हाँ इसीलिए इसमें थोड़े मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, जैसे इस पॉइंट का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या? नो सर। नहीं, ये पॉइंट का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस। हाँ बी वाला रूट है जहां सिर्फ क्या है, गैस है। ए वाला रूट क्या है, जहां लिक्विड है। बी डैश का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अच्छा एक और चीज देखना, इस रीजन में ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये ब्लू रीजन में वैन डर वाल्स गैस में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम क्या हो रहा है? इस ब्लू रीजन में क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, तो मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। लिमिटेशन बोल दो या फ्लॉ बोल दो वैन डर वाल्स। ये भी गलत है, P बढ़ा रहे हो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। सर तो अभी तक वैन डर वाल्स में 2 लिमिटेशंस आए हैं। हाँ लिमिटेशंस है तो इसमें भी है, ग्राफ परफेक्टली करेक्ट नहीं है।
अच्छा, हाउ डज अ वैन डर वाल्स ग्राफ बिहेव एट हायर टेम्परेचर्स? वेरी हाई टेम्परेचर्स कैसा बनेगा वैन डर वाल्स? हायर टेम्परेचर्स वैन डर वाल्स ग्राफ कैसा बनेगा? सर ऑलमोस्ट स्ट्रेट log लाइन। की तरह। पैराबोला सॉरी हाइपरबोला, ऐसा ही नॉर्मल ऐसे। ये हायर टेम्परेचर्स पे यही वैन डर वाल्स इक्वेशन ऐसा बन जाता है एट हायर टेम्परेचर्स। ये भी सोच सकते हो कैसे बनेगा, मतलब मैं इसी इक्वेशन में टेम्परेचर्स हाई कर दूं तो एक हाइपरबोलिक ग्राफ दे देगा। ये तो सिंपल है, ये तो सोचो, ये भी एक होमवर्क, सब सोचो हायर टेम्परेचर्स पे क्यों। सर ये तो आइडियल गैस से ही आया है ना, तो आइडियल गैस। हाँ मतलब वो ठीक है, लेकिन इक्वेशन में कैसे पता लगाएंगे, इक्वेशन से कैसे मॉडिफाई करके मैं इस चीज को प्रूव करूं कि हायर टेम्परेचर्स पे दिस ग्राफ क्यूबिक ग्राफ गेट्स दैट ऑफ एन हाइपरबोला। ये भी कर सकता हूं मैं आराम से इस क्यूबिक इक्वेशन में लूं, टेम्परेचर्स हाई करूं, मुझे हाइपरबोलिक ग्राफ की तरह आएगा, दिखेगा मुझे, आइडियल गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा वो। चलो सर अब कल बताओ क्या ये तो, करोगे आप? हाँ बताओ अब क्या करना है कल, मुझे बताइए आप लोग।